Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous video we have discussed about perpendicular distance of a point from a line. Okay? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, दो लाइंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये फाइंड आउट करने वाले. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की और यहां मैं बात कर रहा हूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की. ठीक है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी दो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर क्या हो सकती है बच्चों, पैरेलल. ओनली 2 कंडीशंस आर पॉसिबल. जो पैरेलल नहीं है वो 100% इंटरसेक्टिंग होगी और इंटरसेक्टिंग नहीं है वो क्या होंगी, पैरेलल. क्लियर है? आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. तो कोई भी दो लाइन के बीच में यही केस पॉसिबल है. ठीक है, यदि इंटरसेक्टिंग होगी तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 0. और यदि लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन एक फॉर्मूले से फाइंड आउट किया करते थे जो अपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किया था. ओके, अब बात करते हैं अपन 3D की. तो 3D में बच्चों जैसे कि अपन ने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये बात एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं. 3D में लाइंस अपने पास 3 टाइप की हो सकती है. फर्स्ट टाइप इज पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी लाइंस क्या हो सकती है बच्चों, पैरेलल. मतलब आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कोई भी दो पैरेलल लाइंस एज्यूम करके देख सकते हो. ठीक है, जैसे मान लो ये जो टॉप है इस रूम का, उसका एक डायगोनल मान लो और एक डायगोनल ये नीचे वाला जो फ्लोर वाला डायगोनल है वो मान लो. ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल. ठीक है, सेकंड विल बी इंटरसेक्टिंग. ओके, तो इंटरसेक्टिंग तो आप खुद ही देख सकते हो, आराम से इमेजिन कर सकते हो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी. इंटरसेक्टिंग का मतलब वो इंटरसेक्ट करेंगी. तो रूम में से कोई भी दो लाइंस ले सकते हो जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट. ठीक है, एंड थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्क्यू लाइंस. कौन से लाइंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्क्यू लाइंस की. तो व्हाट आर स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो नीदर पैरेलल, ओके, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. ओके, ना ही तो वो इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही वो क्या होंगे, पैरेलल. दोस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ना ही तो पैरेलल होंगे और ना ही इंटरसेक्टिंग. ऐसा केस आप आराम से समझ सकते हो. मान लीजिए एक लाइन यू जा रही है एंड सेकंड लाइन ऐसे जा रही है. ठीक है, ये ना ही तो पैरेलल है, ओके, और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है. बहुत इजी है. दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हो. मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें आपने एक तो इस रूफ का डायगोनल ले लिया, जो टॉप है, सीलिंग है, उसका एक डायगोनल ले लिया. ठीक है, और सेकंड आपने उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया. तो ये दोनों लाइन भी कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी और पैरेलल भी नहीं होंगी. तो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. ओके, तो अब मुद्दे की बात आती है कि सर अपन को क्या फाइंड आउट करना है. तो अपन को फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो आप पैरेलल लाइंस के बीच की फाइंड आउट करोगे या फिर स्क्यू लाइंस के बीच की फाइंड आउट करोगे. क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस तो क्या होगी बच्चों, 0. क्लियर हो रहा है? तो अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस. ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस. ठीक है, तो यही करेंगे अपन. तो देखिए क्या है टॉपिक. फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस. ओके, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अपन. क्लियर है? स्क्यू लाइंस कौन से होते हैं, जो ना ही तो पैरेलल है और ना ही वो क्या है बच्चों, स्क्यू लाइंस मींस नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. ओके, क्लियर हो रहा है? तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अपन. तो सबसे पहले इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं. लेट 2 लाइंस, ओके, आर, मान लीजिए फर्स्ट लाइन L1 है जिसका इक्वेशन अपने पास r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर. क्लियर हो रहा है सबको? सेकंड लाइन का इक्वेशन अपने पास r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर.
क्लियर है? तो दीज आर टू लाइंस व्हिच आर स्क्यू लाइंस, ठीक है? स्क्यू लाइंस का पता कहां से चला अपन को, क्योंकि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर यदि इक्वल होते तो ये पैरेलल लाइंस होती, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो इक्वल हो जाते, क्लियर है? लेकिन फिलहाल ये इक्वल नहीं है, तो ये दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब मान लीजिए वो स्क्यू लाइंस कुछ ऐसे हैं, सपोज दिस इज L2 लाइन, और ये मान लीजिए आपके पास कौन सी लाइन है बच्चों, L1। यू हैव टू इमेजिन, ओके? आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है बच्चों? ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इसके ऊपर से जा रही है, ऐसा मान के चले आप। मतलब एक लाइन तो कुछ ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, ओके? तो दोस लाइंस आर स्क्यू लाइंस, ओके? अपन को इनके बीच की क्या फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर हो रहा है सबको? सपोज दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N, ओके? क्लियर हो रहा है सबको? ओके। यहां पे अपन ने ये वाले दो पॉइंट मान लिए, ये पॉइंट है मान लीजिए इस L2 लाइन पे गिवन पॉइंट है, ठीक है? तो L2 लाइन पे गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A2 वेक्टर, तो इसे मैंने मान लिया बच्चों B पॉइंट, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर। और मान लीजिए इस L1 लाइन पे जो गिवन पॉइंट है दैट इज A1 वेक्टर, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सबको? ठीक है, दिस वन इज A2 वेक्टर एंड दिस वन इज A वेक्टर, ठीक है? अब मैंने यहां से इसको ज्वाइन करवाया, तो मेरे पास बन गया बच्चों AB वेक्टर। क्या बन गया? AB वेक्टर, क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपन को? MN, ओके? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले अपन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ द लाइंस L1 एंड L2, ठीक है? तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है। तो देखिए इधर आप, अपन को पता है इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर, इक्वेशन देख के आप बता सकते हो क्या है, B1 वेक्टर, ओके? B1 वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर टू दिस लाइन, ठीक है? और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या बच्चों? B2 वेक्टर, क्लियर है? इन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यदि हम इन दोनों का क्या करते हैं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, तो अपन को एक वेक्टर मिलेगा, वो L1 और L2 दोनों ही क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैंने क्या बोला, B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? B1 के भी परपेंडिकुलर होगा, B2 के परपेंडिकुलर होगा, और B1 और B2 में लाइंस के पैरेलल है। क्लियर हो रहा है सबको? यदि लाइंस के पैरेलल है तो obviously बात है B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन लाइंस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। और यदि लाइंस के परपेंडिकुलर तो ये MN भी क्या मान के चले अपन? लाइन के परपेंडिकुलर। तो MN और B1 क्रॉस B2 क्या होंगे बच्चों? पैरेलल होंगे, ठीक है? तो परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ द लाइंस L1 एंड L2 इज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर which is parallel to MN। किसके पैरेलल है? MN के पैरेलल है, ठीक है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे? B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर है, ठीक है? और अपन को कौन सी डिस्टेंस चाहिए? MN। तो बच्चों ये MN डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं अपन, तो वो क्या होगी देखिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल्स टू, वो होगी प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। कौन से वेक्टर का? AB वेक्टर, है ना? प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है? और आप तो ये समझिए कि ये अपने पास कौन सा वेक्टर आया? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है? जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। और ये अपने पास कौन सा वेक्टर है? चलो उसको मैं यहां बना लेता हूं ऊपर, ठीक है? ये अपने पास कौन सा वेक्टर बच्चों? AB वेक्टर। क्लियर हो रहा है सबको? ये कौन सा वेक्टर है अपने पास? AB वेक्टर, ठीक है? तो इसको यदि अपन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पे इस हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो अपने पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे बच्चों MN। कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? MN। तो ये MN फाइंड आउट करना अपन को। क्या फाइंड आउट करना है? MN। तो MN क्या होगा? ये अपन ने वेक्टर में प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस AB वेक्टर का किसके प्रोजेक्शन निकालने अपन? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पे। तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है।
क्या करेंगे बच्चों, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर को चलो मैं AB वेक्टर लिख देता हूं, डॉट AB वेक्टर का किस पर प्रोजेक्शन निकालना है, इस वाले वेक्टर पर। तो अपन को एक फॉर्मूला याद होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B कैप होता है, मतलब जिसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना होता है उसका वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट बीच में आता है, और जिस पर करना होता है उस पे क्या आता है बच्चों, कैप। तो यहां से आ जाएगा AB वेक्टर डॉट इस वाले वेक्टर का कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो कैसे फाइंड आउट होगा वो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर तो ऊपर आ गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। क्लियर है नहीं हुआ, ओके। तो फाइनली अपन ने क्या किया, AB वेक्टर को भी लिख दिया, AB वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। सिंस डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा लेकिन नेगेटिव भी आ सकता है, और अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अपन बाहर एक मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे। क्लियर है नहीं हुआ, ठीक है। तो आई थिंक डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा यूज किसका है, यूज इस फॉर्मूले का है जो अपन ने अभी लिखा है, ठीक है। तो फॉर्मूले पे अपन एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो फाइनली अपन एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ओके, दैट इज सपोज D, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। इसमें कौन क्या क्या है वो आप लाइन की इक्वेशन में देख के पता कर सकते हो। आपको लाइन की इक्वेशन गिवन रहेगी, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, दूसरा रहेगा A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। तो A1 B1 A2 B2 आप लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद में आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उससे अपने पास क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इस पे करते हैं अपन एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से फॉर्मूले को याद रखें और फिर अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक। तो देखो क्या होगा क्वेश्चन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between DW means between, okay, R vector is equals to between lines R vector is equals to I cap minus J cap plus lambda times I minus J plus 2K cap, okay, and R vector is equals to 2I cap minus A cap plus mu times 2I minus 3J plus K। क्लियर है। इन दोनों के बीच अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लें, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो लिखेंगे कंपेयरिंग L1 and L2 with R vector is equals to A1 vector plus lambda times B1 vector and R vector is equals to A2 vector plus mu B2 vector, ठीक है। कंपेयर कर लिया हमने। L1 कौन सा माना है मैंने, ये L1 है, ठीक है, और ये कौन सा लाइन माना है मैंने, ठीक है।
आप सॉल्यूशन में भी ये दोनों लाइन की इक्वेशन लिख के और फिर स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए अपन ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो देखिए L1 R वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा दिस, तो यहाँ से आप कंपेयर करके A1 वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा के बाद में जो है वो क्या है, B1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास A1 वेक्टर का वैल्यू बता दो कितना है, दैट विल बी I कैप माइनस J कैप, ठीक है। यदि अपन बात करें B1 वेक्टर की, तो B1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू I कैप माइनस J कैप प्लस 2 टाइम्स K कैप, क्लियर हो रहा है, ओके। फिर बात करते हैं अपन A2 वेक्टर की, तो A2 वेक्टर के लिए अपन ने इस लाइन की इक्वेशन को इससे कंपेयर किया है A2 से, ठीक है। तो यहाँ पे A2 वेक्टर तो क्या है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर, दिस वन इज A2 वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 2I कैप माइनस K कैप, और B2 वेक्टर और बता दीजिए आप, दैट विल बी 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप, क्लियर हो गया, ओके। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं, तो SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर लाइंस, दैट इज सपोज D, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों मोड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, क्लियर हो गई चीज, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, A2 माइनस A1, तो चलिए A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो जो चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो A2 में से आपने A1 सब्ट्रैक्ट किया तो पहले A2 लिख दो, 2I कैप माइनस K कैप माइनस ऑफ A1 वेक्टर दैट इज I कैप माइनस J कैप विल बी इक्वल्स टू 2I माइनस I दैट इज I कैप, ओके, माइनस माइनस प्लस J कैप, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं ना J कैप का, क्लियर है। फिर माइनस K कैप, इधर K कैप पर कुछ भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ K कैप, ओके, हाँ ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे फाइंड आउट करेंगे अपन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, आपने डिटरमिनेंट बनाना है, यहाँ पे क्या लिखोगे I कैप J कैप और K कैप, फिर B1 वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, तो B1 वेक्टर के कोएफिशिएंट बताओ, I कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, J कैप का -1, देन आफ्टर 2, ओके। फिर बात करते हैं अपन B2 वेक्टर की, तो B2 वेक्टर का कोएफिशिएंट से क्या 2 -3 एंड 1, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले I कैप के साथ क्या आएगा, डिटरमिनेंट सोल्व करना बहुत बार आपने सीखा है, वेक्टर में तो बहुत ज्यादा काम आया था, क्या आएगा इसका -1 प्लस 6, तो दैट विल बी 5, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप इसको खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो, दैट विल बी 5I कैप, ओके। फिर J कैप के साथ देखते हैं अपन, तो आ जाएगा 1 -4 दैट विल बी -3, लेकिन प्लस 3J कैप आ जाएगा क्योंकि माइनस J कैप आता है डिटरमिनेंट में यहाँ पे, ठीक है। फिर K कैप के साथ देखो आप, -3 प्लस 2 दैट विल बी -1, तो वो आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ K कैप, ओके, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए और क्या चाहिए अपन को, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अपन इस स्पेस में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, चलिए, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बोलो कितना आ जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 प्लस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर दैट विल बी 1, सो रूट ऑफ 35 इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। तो सारी चीजें मिल गई अपन को, ये वैल्यूज अपन यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ओके। आई एम इरेजिंग क्वेश्चन आल्सो, ओके सी। तो यहां से अपने पास, अच्छा अभी एक चीज और चाहिए अपन को, A2 A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट, तो वो भी यहीं पे कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा A2 वेक्टर A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू A2 A1, तो कितना है बच्चों वो I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, दैट विल बी 5I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप अपॉन कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो रूट ऑफ 35 और इसका होल मॉडुलस, क्लियर है। चलो अब इसका अपन क्या करेंगे बच्चों, ओके। आई एम इवैल्यूएटिंग द डिस्टेंस, तो अपन नीचे पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है।
दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, पूरा डिस्टेंस एक साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ये अलग से फाइंड आउट नहीं करें। इज इक्वल टू, अब डॉट करो इनका, तो सबसे पहले कितना आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 3 + 1 ओवर रूट ऑफ 35 का मॉड्यूलस, 5 + 3 8 + 1 9, सो आंसर इज 9 ओवर रूट 35 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगी इन दोनों लाइंस या स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बात आती है कि सर ये तो अपन को दोनों वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी थी, यदि इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो क्या करना है? इक्वेशन ए कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? तो बच्चों देखो, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो क्या करना आपको? बहुत आसान है। पहला इक्वेशन x - x1 ओवर a1 is equals to y minus y1 over b1 is equals to z minus z1 over c1। ओके, दूसरा मान लीजिए x minus x2 over a2 is equals to y minus y2 over b2 is equals to z minus z2 over c2। ठीक है, this one is suppose L1 and this one is suppose L2। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में यदि आपको इक्वेशंस गिवन है तो अगेन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला मतलब कार्टेशियन इक्वेशन से आप इतना तो पहचान ही सकते हो कि इस लाइन में a1 वेक्टर कौन सा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? r वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। तो इस कार्टेशियन फॉर्म को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। a1 वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? इनका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर है? a1 b1 c1 क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, यानी कि ये b1 वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली 9 l2 में भी अपन ऐसे कंपेयर कर लेंगे, तो डायरेक्ट अपन a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर फाइंड आउट करके और फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल सजेस्ट दिस मेथड। बुक्स में तो इसका अलग से एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी आप आराम से डिराइव कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। यहां से a1 वेक्टर फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप। ठीक है, b1 वेक्टर बताइए क्या हो जाएगा? b1 वेक्टर ये डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, दैट विल बी a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 टाइम्स k कैप। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन a2 वेक्टर की। a2 वेक्टर बोलो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 टाइम्स k कैप। ठीक है, फिर बात कर लो आप b2 वेक्टर की। तो b2 वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 टाइम्स k कैप। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म वाला, उसी को यूज करेंगे। तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। क्लियर हो रहा है? ओके, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं? देखो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप। सपोज दिस इज a वेक्टर, ओके, एंड दिस वन इज b क्रॉस c। ऐसा कहीं तो पढ़ा अपन ने, इसे तो अपन क्या लिख सकते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b c, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने a2 a1 किया, तो a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप, z2 z1 k कैप। ठीक है, और abc का stp कैसे फाइंड आउट किया करते थे? डिटरमिनेंट बनाया करते थे। सबसे फर्स्ट रो में क्या आया करता था? a वेक्टर के कोफिशिएंट्स। तो a वेक्टर कौन है यहाँ पे? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इसके कोफिशिएंट्स बताओ क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे बच्चों x2 x1 y2 y1 z2 z1। क्लियर है? ओके, फिर किसके? b वेक्टर के। b कौन है यहाँ पे? b1 वेक्टर, तो उसके कोफिशिएंट्स बताओ क्या है? a1 b1 c1। फिर क्या आ जाएगा बच्चों? a2 b2 एंड c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ किसका मैग्नीट्यूड? b1 क्रॉस b2। तो आप सबसे पहले b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड का रिजल्ट आपको इस रूट में लिखना है। ठीक है ना? क्लियर है? रूट सही थी, वो मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे वो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दिस फॉर्मूला। ठीक है,
इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले से ही काम कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका तो वही है, वेक्टर वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में, क्लियर है। तो अपन करते हैं एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म पे, जिससे थोड़ा और क्लैरिटी है अपने पास। तो देखिए बच्चों, when equations are given in Cartesian form, then how to find shortest distance, okay। तो क्वेश्चन है find shortest distance, I'm writing SD between lines, suppose L1 line is x minus 1 over 2, y minus 2 over 3, z minus 3 over minus 1, and L2 मान लीजिए आप x minus 2 over minus 1 is equals to y minus 3 over 2 is equals to z minus 1 over 4, ओके। अपन को इन दोनों लाइंस के बीच का क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस लाइन की इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो L1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर। A1 वेक्टर मींस ये जो आगे लिख रखे हैं ना, इनका पोजीशन वेक्टर, मतलब किससे कंपेयर करोगे आप, x x1 ओवर a, y y1 ओवर b इज इक्वल टू z z1 ओवर c, इनसे कंपेयर कर लो आप। तो यहां से x1 y1 z1 इनका वैल्यूज कितना आ गया, 1 2 एंड 3, क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। दिस वन इज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। b1 वेक्टर मींस डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप, क्लियर है। सिमिलरली बात करें अपन लाइन 2 की, तो उसको अपन ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। x minus 2, तो दैट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, क्लियर है। प्लस म्यू टाइम्स कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर हो गया यहां तक, ओके। तो ये दोनों लाइंस की क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, और अब आप क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, d is equals to a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन है a1 वेक्टर इसमें, ये वाला a1 वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, b1 वेक्टर, दिस वन इज a2 वेक्टर एंड दिस वन इज b2 वेक्टर, ठीक है। बाकी आपको वैसा ही प्रोसेस यूज करना है जो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यूज करके आप इसको फाइंड आउट खुद से करें, क्लियर हो रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ नोट्स लिख लेते हैं अपन। नोट 1, मान लीजिए अपने पास जो दोनों स्क्यू लाइंस थी वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। स्क्यू लाइंस क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को वो कट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी उनके बीच की, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 0, क्लियर है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या था फॉर्मूला, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा इंटरसेक्टिंग वाले केस में। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ओके ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर, ठीक है। ये कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कि स्क्यू लाइंस है वो अलग अलग प्लेन में रहेंगे, क्लियर है।
स्क्यू लाइंस ऑलवेज लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। तो यदि इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएंगे तो दोनों लाइंस क्या आएंगी, सेम प्लेन में। तो यही कंडीशन किसके लिए है, कोप्लेनरिटी के लिए, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस कोप्लेनर हो तो उसके लिए क्या कंडीशन यूज करोगे आप, ये वाली कंडीशन यूज कर लोगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। इस पे अपन क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर हो रहा होगा सबको। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। अब आप बोलोगे सर आपने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना भी सिखाया था प्रीवियस वीडियोस में, तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो कंडीशन है वो कब यूज करनी है और वो चीज कब यूज करनी है, तो देखिए ध्यान से, ठीक है। जब इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जाए आपको, क्या पूछा जाए आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जाए, तो आपको हमेशा वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने वाला पूरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। क्या था वो प्रोसेस, दोनों लाइंस पे अपन जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो रहा है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसमें दोनों पॉइंट्स को अपन इक्वेट करते हैं, 3 इक्वेशंस बनती हैं, 2 को सोल्व करके और वहां से लैम्डा में म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ना, और उसको थर्ड में रखते हैं, जो बच गया उसमें रखते हैं, वो भी सेटिस्फाई करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ओके, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। तो जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो यू शुड यूज प्रोसेस। क्लियर है, ओके। और सिर्फ आपको इंटरसेक्टिंग कंडीशन पूछी गई है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, इतना बताओ, तब आपको ये कंडीशन लगा देनी है। आपको दोनों लाइन से क्या उठाना है, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। क्लियर है, ये पूरा रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, वो यदि 0 के बराबर आ गया, इस बात का मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आप नोट कर सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम very good and very important questions related to all the previous topics, okay, so be with me। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय सौरभ पारिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।